हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सबा का कंटेंट आ गया है ना नया, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। या उसकी देखो फैमिली व्लॉगिंग है, और वो व्लॉगिंग उसकी उसकी कहीं ना कहीं उसके रिलेटिव से ही है। मतलब रज़ा रेहान हो गए, सारा हो गई। अभी आजकल महर जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी का लुक अदा कर रही है, इनके जो है करेक्टर अदा कर रही है। और इसी वजह से अगर आपको याद होगा, अम्मी जब हॉस्पिटल से आती है, जब वो महर को गले लगाती है और जिस तरीके से महर को दिखा रहे होते हैं, क्योंकि पिछले व्लॉग में जो उसने किया है उसका पार्ट 2 तो अब वो लाने से रही, तो इसीलिए जो है उसने बड़ा महर को जो दिखाना शुरू कर दिया कि हम महर को बहुत पैम्पर करके रख रहे हैं, महर को हम बहुत अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि पता चल गया ऑडियंस महर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। और उसकी ऑडियंस वैसे ही बहुत ज़्यादा अंधभक्त है, सीरियसली बहुत ज़्यादा अंधभक्त है। तो ये चीज अच्छा, ये व्लॉग थोड़ा सा पॉडकास्ट लंबी हो जानी है, बोर हो जाओ तो सॉरी, और अगर ना हो तो एंजॉय मारना। एंजॉय तो नहीं, खैर रिलेटेड होता है, रिव्यू होता है, तो एंजॉयमेंट इतनी ज़्यादा मिलती है नहीं मिलती, कभी कभार ऐसे ही चलता है, मूड्स पे डिपेंड करता है अपने, एंजॉयमेंट होती है नहीं होती। अच्छा, ये व्लॉग क्यों लंबा होने वाला है ये मैं सबसे पहले बता दूं, क्योंकि कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया है, पॉडकास्ट अपलोड की है, जिसके अंदर जो है मैंने दीपिका के रिलीजन को लेकर डिस्कशन की है। देन उसके बाद मेरे को जो कमेंट मिले हैं, क्या कमेंट मिले हैं, तुमको कुछ नहीं पता, तुमको तो वो ऑडियंस को, तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस को खुश करती है, तुम्हारी कम्युनिटी को खुश करती है, ये करती है वो करती है, इसलिए तुमको। मैंने जस्ट ये कहा कि मैं उससे रिलेट कर नहीं करती इस बात को लेकर कि वो कन्वर्ट नहीं हुई है, वो हो गई है कन्वर्ट। लेकिन मैं उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगी जो चीज उसने कही है। और मैंने अपने उस पॉडकास्ट में भी कहा था कि यार जो उसने कहा है ना, उसी वजह से उसको ट्रोल मिलता है कि मंदिर की घंटियां भी बजेंगी, अजानें भी सुनाई देंगी, ये सब कुछ। तो उस चीज पर वो पूरा नहीं उतरी, उसने जो है वो लव जिहाद वाला जो सीन है उसी को उसने दिया। देखो मैंने पहले ही कहा है, जब बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने कहा ये जो मुस्लिम्स खुश हो रहे हैं ना कि हाँ हमारे पास एक मुस्लिम आ गई, भाई ये नाम वो निहाद मुस्लिम है। वो सिर्फ एक निकाह को इवेंट को करने के लिए, क्योंकि निकाह का इवेंट बगैर मुस्लिम हुए नहीं पॉसिबल है। आप कहीं से भी करवा लो, आप दुनिया की किसी भी कंट्री से करवा लो, लेकिन निकाह के लिए आपको शर्त है आपकी, जब मौलवी अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर शर्त है निकाह की सबसे पहले कि दोनों पार्टीज मुस्लिम होंगी। कोर्ट मैरिज में ये शर्त नहीं लिखी हुई, इसीलिए मैंने कहा जब उसका निकाह हुआ है तो वो कन्वर्ट हुई है। मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि ये बहुत अच्छी मुस्लिम है, या ये मुस्लिम को बहुत अच्छे से, भाई बहुत बेवकूफ बना रहे, जितनी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बना रहे ना, वो किसी और कम्युनिटी को बेवकूफ ही नहीं बनाते। मुझे बताओ, इनको जब झलक करना था, जब सारी चीजें थी, तो दिवाली भी सेलिब्रेट हुई, होली भी सेलिब्रेट हुई, सब कुछ हुआ, क्योंकि उनको पता था कि उनको जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इंडिया की है, और इंडिया की टारगेटेड ऑडियंस सबको पता है कि हिंदुइज्म फॉलो करती है, ठीक है। कोई भी मुस्लिम यानी 10% मुस्लिम है तो 90% 80% वहां पे हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं, बाकी 10% और दूसरे मजहब है। लेकिन वहां पे टारगेटेड ऑडियंस जो है वो हिंदू ऑडियंस है, और वो वैसे ही उनसे बहुत नाराज है। इसी वजह से जो एट द एंड मोमेंट जो वो हारा है ना, वो इसी वजह से हार गया, क्योंकि उसकी पोल पट्टियां खुल गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उसको पाकिस्तान से जो है वोट पड़ रहे थे, इंडिया से, बांग्लादेश से वोट पड़ रहे थे, वो उसकी पोल पट्टी खुल गई थी कि लोग वीपीएन लगा लगा के वोट कर रहे थे। देन उसी वजह से मनीषा को जो है वो बना दिया गया विनर। कहीं ना कहीं वो सब कुछ एक अलग वो रहा। बहरहाल वो तो डिस्कशन हमने बहुत की बहुत की बहुत की। तो मैंने ये कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी को खुश कर रहे हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी, भाई सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया ही मुस्लिम कम्युनिटी को जा रहा है, उनके मजहब को यूज करके, उनके मजहब का नाम बन लेकर, और उनको लेकर ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से कोई मुसलमान मुसलमान नहीं बनता है। किसी को सिर्फ ये 3 वर्ड से मुसलमान, देखो मैं ये नहीं कह रही बख्शे जाएंगे नहीं बख्शे जाएंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमें पता है कि अल्लाह पाक नुक्ते पे नवाजने वाला है, ठीक है। हमें नहीं पता, इतना सारा झूठ बोल। ऐसे भी हमने ऐसे ऐसे वाकयात पढ़े हैं कि कयामत के दिन ऐसे ऐसे लोग बख्श दिए जाएंगे जिनके पास गुनाहों के पहाड़ होंगे, लेकिन ऐसे लोग चले जाएंगे जिनके पास नेकियों का दरिया होगा, सिर्फ एक अपनी किसी कोताही की वजह से। ये हमारे अल्लाह पाक का जो है वो सारा का सारा निजाम होगा, उन्हीं पर सब कुछ निर्भर करेगा। हमारे अल्लाह पाक जिसको चाहेंगे वो बख्शेंगे, और जिसको चाहेंगे वो नहीं बख्शेंगे। तो देखो मैं ये बिल्कुल जन्नत जहन्नम का ठेकेदार हम नहीं बने हुए यहाँ पर, लेकिन या एक सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोलने से कोई भी इंसान जो है वो मुसलमान नहीं बन सकता। और मैंने कहीं भी ये चीज़ नहीं कही है। काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि मैं उनको जो है डिफेंड कर रही हूँ, नहीं मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मेरी पॉडकास्ट उठाओ जहाँ पर मैंने रिव्यू दिए, और रिव्यू देखो दोनों सूट तो है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मेरे रिव्यूज़ बिल्कुल क्रिटिकल रहे, नहीं। मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू कभी कभी उनके साथ बिल्कुल मैच करते हैं कि यार ये बेवजह हो रहा है, क्योंकि हर इंसान इम्परफेक्ट होता है, ठीक है। कोई भी इंसान परफेक्शन की दुकान नहीं होता है। हम आप जो जो पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं उनकी भी जिंदगियों में बहुत सारी गलतियां रही होंगी, बहुत सारी गलतियां उन्होंने की होंगी,
लेकिन परफेक्ट ना होना खराबी नहीं है। ये खराबी कहाँ दिखाते हैं? जहाँ ये भाषण देते हैं। भाषण ये बड़ा अच्छा दे रहे होते हैं और अपने जिंदगी में जो ये फॉलो कर रहे हैं वो आप देख लो। डिवाइड और सम वाला रूल है भाई, डिवाइड एंड रूल वाला जो भी रूल है वही वाला रूल है इनकी जिंदगियों में। तो वो जो हाइपोक्रेसी इनकी व्लॉग्स में, जो उनकी जो अपने जिस तरीके से ये भाषण देते हैं और जो इनकी जिंदगी से अपोजिट अपोजिट वाला सीन निकल कर आ रहा है, उससे मसला है, ठीक है ना। बात उस पे होती है, ये फैमिली इतनी प्रॉब्लमेटिक अब बनी है, सीरियसली वो इससे पहले नहीं थी। इससे पहले इनके व्लॉग्स बहुत जबरदस्त होते थे। ये भी सबा की शादी के बाद से पता नहीं क्यों इनकी जिंदगियों में। अच्छा, सबा की शादी के ऊपर से याद आया, एक तरफ आरती की शादी हुई, एक तरफ सबा की शादी हुई, दोनों की शादियां जो है वो नंद भाभी वाले सीन है। तो क्या उसका कंपैरिजन किया जाए, जो है वो बताया जाए क्या है क्या नहीं है। तो कमेंट करना यस नो, तो फिर हम उस पर भी एक पॉडकास्ट बनाएंगे। तो कमेंट करना कि बनाया जाए ना बनाया जाए। यार आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हो यार। मतलब क्रिटिकल, मतलब किसी चीज पर अगर मैं बोल दूं तो सब के सब मेरे को भाषण देने के लिए आ जाते हो, मेरे को बातें सुनाने के लिए आ जाते हो। यार कभी कभी कमेंट भी अच्छा कर दिया करो। अच्छा, मेरी जो ऑटिज्म वाली पॉडकास्ट है ना, उस पर मुझे बेइंतहा कुछ लोगों ने, ऑब्वियसली जिनको ओपिनियन नहीं समझ में आया, लेकिन कल भी मुझे एक कमेंट आया, मेरा दिल खुश हो गया कि मैंने जब कमेंट पढ़े तो मुझे आपकी पॉडकास्ट लगी कि यार ये कोई बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव पोस्ट का पॉडकास्ट है, बट लेकिन जब मैंने देखा तो काफी अच्छी लगी। देन ऐसे कमेंट्स मेरे दिल वाकई बहुत खुश करते हैं और आपको बढ़ा देते हैं कि आप उस चीज पर और बात कर सको और चीजों को कर सको, क्योंकि वो चीज कोई मैंने बुरी बात नहीं कही है। मैंने हमेशा कहा एलिगेशंस मैं कभी भी नहीं लगाऊंगी मेरे पॉडकास्ट में, ना एलिगेशन और एक ना नाम बिगड़ेंगे। बाकी हर टॉपिक पर खुल के बात करेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि आप क्यों बात करते हो, तो भाई वो अपलोड करते हैं तो हमें बात करने का हक है। इसी तरीके से आपका ओपिनियन अगर मैच नहीं करता, मैं उसको बिल्कुल सर आंखों पे रखती हूँ, क्योंकि मेरा ओपिनियन जैसे मैच नहीं करता वैसे किसी और का भी नहीं करता होगा, तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, तो भाई यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है अगेन कि मैंने बिल्कुल भी इनको डिनाई सपोर्ट नहीं किया, या मैंने बिल्कुल भी इनको डिफेंड नहीं किया है कि ये एज अ मुस्लिम बहुत अच्छे हैं। भाई ये जितना मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ़ बना रहे, इतना इन्होंने किसी भी कम्युनिटी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। सीरियसली हिंदू लोग भी इतना ज़्यादा इनसे बेवकूफ़ नहीं बन रहे जितना इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को बना दी है। तो ये है भाई बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ाना। आप कभी भी, मैंने उस दिन भी कहा, ये जो मुस्लिम जंगों में जो ना कमेंट रिसेंट जो ना, जब रमजान वाले व्लॉग्स आ रहे थे ना इनके, तब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। मतलब मैंने ये कमेंट सीरियसली मैंने ये पढ़े हैं, और ये कमेंट्स के बाद मैंने पॉडकास्ट भी बनाई थी कि यार हम किस बात की खुशी मना रहे हैं और हिंदू किस बात का गम मना रहे हैं कि इनके उसमें से चली गई। एक तो सबसे पहले वो हिंदू थी नहीं, उसने अपने आप को क्रिश्चियन में चेंज कर दिया था, ठीक है। देन उसके बाद जब उसने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट किया, तो वो मुस्लिम मजहब को भी कौन सा फॉलो कर रही है? कब हमने उसको नमाज पढ़ते हुए देखा है? कब हमने उसको कुरान पढ़ते हुए देखा है? जब आप इतना मोटिवेशनल बन सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो ना, ये भी मोटिवेशनल बन के दिखा सकते हो। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर इसका देख लो, इसको पता है कि अपनी ऑडियंस को अगर इसने ये सब कुछ दिखा दिया तो उसकी ऑडियंस भड़क जाएगी उस पर, क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर भड़केगी। और वो ऑलरेडी भड़की हुई है, जब इतना कुछ उसने फॉलो नहीं भी किया हुआ है, इतना कुछ नहीं भी दिखाती है, मतलब सुबहान अल्लाह माशाल्लाह के अलावा उसने कुछ नहीं दिखाया। चौथी चीज, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये 4 चीज। इसके अलावा जब ये सॉरी टू से वाला भी बनाती है ना, तब ये भी बनाती है। अच्छा, सॉरी टू से मुझे याद आया, ये बंदी तो जो है वो कार में सोने वाली थी अपनी फैमिली के लिए। तो आज ये जो 5 BHK, 2 BHK, 3 BHK और एक और 2 BHK, ये सब कुछ मिलके कुछ 8-10 BHK, कुछ 15 BHK बनता है। लेकिन फिर भी वो जो दोनों बच्चे हैं रिजा और महर, वो जमीन पे सो रही हैं। मतलब कि सोच लो भाई कि क्या ये दिखा रहे हैं, कितनी ये हाइपोक्रेसिटी दिखाते हैं। मतलब जितना ये हम साथ साथे वाला दिखाते हैं ना, उतना होता नहीं। अबे बोलेंगे इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात नहीं है। अब आप वहां जाके देख लो, रेहान जो है वो बेड पे सो रहा है। तो यहाँ पर ये लोगों ने, अगर आप कमेंट देखो, काफी लोगों तो कमेंट्स नहीं है भाई, है कमेंट, जाके देखो, ढूंढा करो, कमेंट्स मिलेंगे, हर तरीके के कमेंट्स होते हैं। तो मैं उठा के लगा नहीं सकती हूँ, ऑब्वियसली वो बहुत कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, और मेरे पास इतना सच्ची बात बताओ दिमाग भी नहीं है कि मैं जो है वो एक कमेंट जो है वो उनका लगाऊं। अगर आप जाके देखो तो आपको कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये सवाल बार बार पूछा गया है कि क्यों एक लड़का और लड़की के अंदर, देखो ये लड़का और लड़की के अंदर ही भेदभाव, जिस तरीके से रोहान को लेकर दीपिका जो है चौड़ी होकर घूमती है, और रोहान के आने के बाद जो बिहेवियर चेंज हुआ है, वो जो नहीं, अभी ये जियो मॉल भी गए थे, जियो मॉल भी गए थे, अजीब, एक तो मैं छपड़ी बन जाती है। तो वहां पर सभा जो है वो बार बार इस चीज को पॉइंट आउट कर रही थी। अच्छा, ये बार बार जो ना अपनी ऑडियंस को बेवकूफ भी बना रहे होते हैं कि माँ बनना कितना मुश्किल है, ताकि वो हिंट दे देखो मैं माँ बनने वाली हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपिका को बिल्कुल बार बार जो है वो टारगेट किया जा रहा है कि वो माँ बनने वाली है। मैंने भी खुद कहा है कि मुझे लग रहा है चांसेस वो 75% वो दोबारा अगेन जो है वो कंसीव है, जो कि अच्छी चीज है यार, वो कोई बुरी चीज नहीं है। उसमें भी काफी लोगों ने ट्रोल किया कि ये कोई, भाई देखो ये किसी के, मैंने हमेशा कहा हाँ ऑब्वियसली अगर उन्होंने कुछ सोच के किया है और खुद किया है तो वो एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा सवाल
काले निशान है, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबीज में हमेशा डॉक्टर्स तक कहते हैं कि आपको 2 साल का गैप, प्रीमेच्योर आप नॉर्मल बेबीज में ना रखो तो भी, वैसे तो नॉर्मल बेबीज में भी कहते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर बेबी को तो 2 साल तक आपको पूरा ट्रीट करना पड़ता है और बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें, इनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना वो बहुत लो होता है। मैंने खुद एक प्रीमेच्योर बच्चा संभाला है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कितना लो होता है, उनको जो है इन्फेक्शंस हो गए, उनको जर्म्स हो गए, वो कितना ज़्यादा अटैक करते हैं इन 2 सालों के अंदर अंदर। आपके नॉर्मल बच्चे जो है वो जितना आपको, देखो भाई, तंग करने वाले बच्चे, नॉर्मल तंग बच्चे भी तंग करते हैं, किसी का इम्यूनिटी सिस्टम नॉर्मल बच्चों का भी कम होता है, लेकिन जो प्रीमेच्योर्स होते हैं ना उनमें अक्सर ये चीज़ें होती हैं। और ये जो रूहान की जो ग्रोथ भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक वजह प्रीमेच्योर होना भी है। ये भी मैंने डिस्कस किया उस पॉइंट में कि प्रीमेच्योर होने की वजह से भी जो है ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपका बच्चा नॉर्मली 2 महीने पीछे चल रहा होता है, 2-2.5 महीने, जितना प्रीमेच्योर बच्चा बैक होगा ना। देखो, एक जो बच्चा माँ के पेट में बनता है ना वो चीज़ अलग होती है, और जब बच्चा एक पेटी में आके बनता है ना, क्योंकि उसके ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ने माँ के पेट में, क्यों 8 मंथ का, तो देखो अब 7th मंथ में बच्चा कंप्लीट हुआ होता है, ठीक है, कंप्लीट है पूरा बच्चा, हर ऑर्गन्स उसका रेडी, हर चीज़। 2 महीने अल्लाह ने एक्स्ट्रा क्यों रखे उसके पेट में? कुछ तो सोच के रखे होंगे ना माँ के पेट में, वरना तो 7th मंथ में ही बच्चा बाहर आ जाता। फिर क्योंकि वो इम्यूनिटी सिस्टम जो पूरा बन रहा होता है ना, वो माँ के पेट में बन रहा होता है, वो अल्लाह के निज़ाम है, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तो ये सब कुछ अल्लाह का ही निज़ाम है, वो ही बेहतर जानता है। तो ऑब्वियसली जब भी कोई बच्चा जो है अपने मन से पहले आता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखी जाती है, इसीलिए उन बच्चों का ख्याल भी जो है वो इंतहा से ज़्यादा रखा जाता है। अच्छा, मुझे जो ना अपनी वीडियोस को लेके कभी कभी समझ नहीं आता कि मेरी जो वीडियो, ये जो यूट्यूब का एल्गोरिथम मेरी वीडियोस को लेकर है ना, मतलब जब मैं इनको अच्छा लेकर या उनकी जो है किसी पॉइंट को लेकर बात उठाऊँ, अच्छे पॉइंट को लेकर बात उठाऊँ, तो वो चली जाती है सारी की सारी जो है उनकी उस ऑडियंस के पास जो उनको नहीं पसंद करता, और जब मैं उनके क्रिटिसाइज में बनाऊँ तो वो चली जाती है उनके अच्छे लोगों के पास, वो मेरे को गालियाँ, मतलब गालियां तो मेरे नसीब में लिख दी गई हैं दोनों सूरतों में। तुम अच्छा बोलोगे तब भी तुमको पड़ेगी, बुरा बोलोगे तुमको तब भी पड़ेगी, पड़ेगी तो तुमको सही। ये तो मेरे साथ सीन हो गया है भाई। अच्छा, तो ये पीछे जो थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होती है ना, तो मेरे पास माशाल्लाह मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, जिसका मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है बहुत बार। मैं अपनी वीडियोस में एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ प्रीमेच्योर बेबी को लेकर। मैं जो इतना प्रीमेच्योर बेबी को लेकर जो कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ ना, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बेटी है ना वो प्रीमेच्योर रही है, और मुझे अच्छे से वो जो है ना, जिस तरीके से रूहान का सारा सीन था ना, वो 15-20 डेज जो रहा है NICU में, तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना वो भी NIC में रही है, वही सारी चीज़ें। देन छोटी मेरी नॉर्मल थी, वो मुझसे पहले, मतलब मैं तो फिर भी 6 घंटे ICU में रही हूँ, ये तो मुझसे पहले जो है वो लोगों के जो ना मेरे रिश्तेदारों की और मेरे सबके सास के हाथ में, मेरी अम्मी के हाथ में वो आ चुकी थी। वो तो मज़े से जो है वो तो बाहर घूम रही थी, लेकिन मेरी जो छोटी बड़ी वाली बेटी है उसके साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस भी रही थी, बहुत मसले भी रहे थे, क्योंकि वो प्रीमेच्योर थी। तो इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली प्रीमेच्योर पे बात करती हूँ, और मैं उस चीज़ को हमेशा कहती हूँ कि यार कुछ प्रीमेच्योर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ निकल आते हैं। मेरी जो बच्ची थी ना वो इंतहा से ज़्यादा एक्टिव थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने कहा था कि बिल्कुल भी खतरे वाली बात नहीं है, ये इंशाल्लाह इतनी जल्दी कवर अप करेगी कि आपकी सोच होगी। लेकिन ऑब्वियसली एहतियात सेम बताई गई थी, सेम किया गया था कि उनको जो है जम्स इतनी जल्दी अटैक करते हैं ना कि मतलब कोई चीज़, तो वो सारी एहतियात, खास करके मेरे अब्बू ने बड़ी एहतियातें करवाई थी जब मैं, क्योंकि हमारे इसमें होता है कि हम जो ना अपना जो 40 डेज वाला जो सीन होता है ना वो तकरीबन अपनी अम्माओं के घर करते हैं, माओ के घर करते हैं, मतलब जो हम जिधर पल्ले बड़े हैं, हमारा जो मैका है, तो वहाँ करते हैं। तो ऑब्वियसली वो 40 डेज तो मैंने कंप्लीट नहीं किए थे, क्योंकि फिर हम लोग को ससुराल वाले हो जाते हैं यार, फिर अपनी ज़िंदगी अपना मायने बहुत रख रहा होता है, थोड़े बहुत दिन में आ जाते हैं। लेकिन जब मैं गई थी ना, मतलब मेरी बेटी 15 डेज बाद जो है वो जब छुट्टी वगैरह होकर वो जब आई थी, तो मेरे अब्बू ने इतनी एहतियातें करवाई थी, मतलब कि वो मुझे भी बगैर सैनिटाइज के हाथ नहीं लगाने देते थे। मुझे कहते खबरदार, खबरदार जो उसको हाथ लगा, खबरदार जो उसको किसकी, खबरदार जो उसको क्या, मतलब मेरे अब्बू इतने ज़्यादा उसको लेके सेंसिटिव थे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना, उसको नहीं छेड़ना। तो मैं तो ऑब्वियसली थी सेंसिटिव उसको लेके, लेकिन फिर भी एक टाइम पर मैं लोग यार कहती थी कि नहीं यार कोई बात नहीं। मेरे जो है ससुराल में भी बहुत टाइम बाद बच्चे आया था, और पहली बेटी थी मेरे ससुराल में भी ये, तो एक बहुत ज़्यादा जो ना वो लोगों ने हमारे जो है वो जो मेरे जेठ के बच्चे थे उनको तो बहुत ज़्यादा इंतहा था, बहन है बहन है बहन है। तो मैं थोड़ा बहुत पिघल जाती थी कि यार नहीं कोई बात नहीं, कि यार कोई बात नहीं, आपको पता है कि एक वो हो जाता है कि यार मैं कैसे मना करूँ। लेकिन मेरे अप्पू उफ़ल्ला, उन्होंने तो जो है वो जब तक मैं थी ना वहाँ पर, उन्होंने जो है वो सबका जो ना वो जीना आराम करके रखा था, क्योंकि मेरे जो खुद के छोटे बहन भाई तो उनको भी खबरदार उसको किसी ने हाथ लगाया, ये किया वो किया। और वो मेरी प्रीमेच्योर बच्ची इतनी तेज थी कि उसने पैदा होते ही कि तकरीबन 2 से 3 दिन बाद एक दांत भी निकाल लिया था, और वो दांत उसका 1.25 महीने पे जो 40 डेज थे ना, उसी दिन जाके वो टूट गया था। और मुझे जो है ना एक कमेंट में आया था कि आपको जो है वो कर्मा हिट करेगा, आप किसी के बच्चे के बारे में ऐसा बोल रही हो। तो भाई मैं ऑलरेडी हिटेड हूँ,
और मैंने उसमें जो है वो सारी चीज़ें बताई भी हैं। देन मेरी बच्ची को क्या प्रॉब्लम हुई थी प्रीमेच्योर को, आगे जाकर मैंने उस चीज़ का भी किया है, सब कुछ जिक्र किया है। देखो, जब आप किसी बच्चे को ट्रोल नहीं कर रहे हो, आप जब उसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप साथ में अपने बच्चे को भी लेके बात कर रहे हो ऑब्वियसली। तो ये सब कुछ मैंने जिक्र किया हुआ है, तो आप जाकर वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, हाँ, और ऑटिज्म वाले जो पॉडकास्ट है वो सुन सकते हैं, वहाँ पर हर चीज़ डिस्कस है। देन भाई बात करते हैं, कंटेंट आ गया है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता यार, इतना ज़्यादा तेल डाल के जो है वो कौन खाता है। सनी ने जो अंडे में तेल डाला है, और अंडे में तेल डालने के बाद देखो वो मेहर को बैठ के सिखा रहा है कि तुम ये सीख लो, तुम्हें ससुराल में काम है। पता है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सबा को जो है ना वो टारगेट कर रहा था, इस तुम भी कुछ सीख लेती तो आज तुमको ससुराल में काम आता, ये जो तुम बेड़ा गर्क करती हो चीज़ों का वो ना करती। लेकिन मुझे, मैं आपको लिटरली बताऊं, 110% वो सिर्फ जान के कर रही होती है। सीरियसली, वो चीज़ उसने खुद भी कही है कि लोगों को मेरी गलतियां देखने में मजा आता है, इसलिए मैं अपनी गलतियां भी दिखाती हूँ, और मैं कभी कभी गलतियां करती भी हूँ जान के। ये चीज़ वो खुद एक्सेप्ट कर चुकी है। क्योंकि भाई मेहर को सिखाने से अच्छा है तुम अपनी बंदी लो, उसको सिखाओ, उसको ज्यादा जरूरत है। देखो, मेन तो वो भी ससुराल निभा रही है। अच्छा, ससुराल निभाने से मतलब वो रहती भी मोदा में 4 दिन, अब 4 दिन हो गया, ससुराल निभा लेगी। क्योंकि जो बंदी अपना जो है वो डॉक्टर के, कुछ भी कह लो यार, क्या लखनऊ में डॉक्टर नहीं मिल रहे थे उसको, क्योंकि जब वो अपने ससुराल वालों को ले जाके लखनऊ में ले जाके डॉक्टर को चेक करवा देती है, तो ये सबको अच्छे से पता है। और ऊपर से भाई, मैं तो वो वाला टॉपिक ही डिस्कस करना भूल गई थी, जो सनी ने बोला था कि आप लोग बोलते हैं मौदाहा से आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे 100 काम होते हैं। काम तो बताइए जरा तुम्हारे, बताइए तो सही, क्या काम क्या होते हैं, मुझे ये तो बताओ। व्लॉग वही अपलोड करना है, चाहे तुम मौदाहा से करो, चाहे तुम जो है मुंबई से करो, व्लॉगिंग ही करनी है ना भाई। ये बताओ कि तुम्हें वहां पे कंटेंट नहीं मिल रहा, ये बताइए। कंटेंट की इंतहा से ज्यादा कमी हो चुकी है। यहाँ पर हर दूसरे दिन बर्थडे मनाई जाती है, यहाँ पर हर दूसरे दिन केक बनाए जाते हैं, यहाँ पे रजा रेहान है जिसको जो है वो दिखा दिखा के तुम कंटेंट बनाती हो, यहाँ पर जो है वो, खैर, एक तरफ बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफ को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। सभा को चलो कुछ तो वो हुआ है, वो किसी भी चीज को लेकर सीरियस हुई। आई थिंक वो अपने बेबी को लेकर काफी सीरियस है, और जो है वो चीज नजर आ रही है। तो बहरहाल, एक मुझे जो ना कल इसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट रखी थी, वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। देखो, उसने ज़रूर सपोर्ट किया है, वो जो बच्ची है प्राची, जो टॉपर है यूपी की, उसको जिस तरीके से फेशियल हेयर पे ट्रोल किया जा रहा है, उसने उसको सपोर्ट ज़रूर किया है। लेकिन जो है उसमें अपनी जो है वो दुख भी उसने बयान कर दिया कि पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, जो है वो लोगों को ट्रोल करके, ये करके। बहन, तू हर जगह अपनी सिंपैथी लेके क्यों आ जाती है? ठीक है, ट्रोल किया जाता है, बट तुम्हें इतना ट्रोल, तुम्हें उस चीज के ट्रोल के भी पैसे मिल रहे हैं, उसको पैसे नहीं मिल रहे। वो बेचारी ट्रोल के फ्री और फोकट का ट्रोल ले रही है, जिसको ट्रोल की आदत ही नहीं। तुम तो बता चुके हो ट्रोल का हमको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये काहे का रोना है? काहे का रोना है भाई, काहे का रोना है? लेकिन बहरहाल, एक तरफ हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो प्रोमोट हो रहा है, देन दूसरी तरफ जो है ये जो घी, मतलब कोई 250 ग्राम घी जो है ना वो उसने डाला है पूरा का पूरा, और इस चीज पर सभा भी चिल्ला रही है, इतना घी नहीं डालो, उतना घी नहीं डालो। लेकिन भाई, उसने पूरा फ्री का घी है, तो डालो डालो, आराम से डालो। उसे डाल डूल के जो है वो पूरा बनाया है, और जो है वो मेहर को बैठ के सिखा रहा है। भाई, मेहर को नहीं सिखा तो अपनी बंदी को सिखा, जिसको कुछ नहीं आया, जिससे अब तक एक सवैया भी नहीं बनती है, सवैया को बड़ा गरक कर देती है वो। और फिर बोलती है आपको ट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को रोस्ट करने के लिए खुद काफी हूँ। तो भाई, ये रोस्टिंग शुरू से की होती तब तक सीख गई होती, लेकिन मसला ये कि रोस्टिंग शुरू से नहीं की है आपने। बहरहाल भाई, भोपाल वाला कंटेंट जो है अब आ गया है, तो सब आगे व्लॉग में कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा। और फिलहाल यही कंटेंट था। होप सो आपको समझ आई हो कि मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया, जस्ट उस बात को कंफर्म किया था, जस्ट उस बात पे बात कही थी। क्योंकि जो उस पर फैजान अंसारी है ना, उसने ये कहा था कि ये मुस्लिम ही नहीं है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि ये मुस्लिम नहीं होती तो उसका निकाह का जो वो है, वो एक अलग बात है कि यार धोखाधड़ी करके किया हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन निकाह का जो है वो नहीं, जो है वो नहीं होता, क्योंकि बगैर नाम चेंज किए, बगैर नामों को किए निकाह पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, वो एक अलग बात है कि क्यों भाई, जब उसने अपना लिया है तो क्यों अपना नाम चेंज नहीं किया, क्यों आज भी वो दीपिका कक्कड़ से ही अपने आप को रख पाती है। जब वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही है शुएब की वाइफ को सुन के, तो फिर वो ऑब्वियसली फायदा सुन के भी हो, क्योंकि ये तो शुएब का ही मजहब है, शुएब ही इस मजहब को फॉलो करता है। तो बहरहाल, ये उसकी हाइपोक्रेसिटी है जो देखने को मिलती है, और हमेशा दिखती है, और उस पर हमेशा बात होती है। तो बहरहाल, होप सो कि आपको काफ़ी सारे पॉइंट समझ में आ गए। फिर भी ना आए हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको भी क्लियर मारेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अच्छा, नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है ना वो मैं अब सोच रही हूँ हिजाब पर बात कीजिए। मैंने काफ़ी टाइम से इस टॉपिक को कभी भी नहीं छेड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका बहुत पर्सनल टॉपिक है, बट लेकिन नहीं, अब जिस तरीके से हालात जो चेंज होते नज़र आ रहे हैं और जो चीज़ें होती जा रही हैं, तो हिजाब पर जरूर बात की जाएगी। बाकी एलिगेशंस तो ना मैंने पहले लगाया ना अब लगाऊंगी। तो बहरहाल, टॉपिक ज़रूर बताना कि क्या इस टॉपिक पे बनाई जाए पॉडकास्ट, और अगर बनाई जाए तो हाँ का कमेंट कमेंट ज़रूर लाजमी करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।